अब देखिए यहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए ये जो आप दो पैसेज देख रहे हैं, ये ऊपर वाला आपको नोज इंडिकेट करेगा। दैट मीन्स दिस इज द पैसेज, दिस इज द पैसेज फॉर इनहेलेशन, अंदर लेने के लिए, और एक्सहेलेशन, बाहर छोड़ने के लिए। हवा, ये हवा का पाथवे है। चूंकि हमको हवा से अभी कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम यहाँ माउथ से स्टार्ट करते हैं और चलते हैं। फूड सबसे पहले, आप देखिए, आप खुद पढ़िएगा, अब हम कुछ नहीं बोलेंगे। फूड सबसे पहले कहाँ गया? माउथ में। तो माउथ में डाइजेशन स्टार्ट हो गया। आपसे पूछा जाएगा द डाइजेशन प्रोसेस बिगिंस एट माउथ। भैया माउथ में डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। क्या बोले? माउथ में डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वहां पर स्टार्च जो है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। होता क्या है कि आप एक रोटी लीजिए, बिना सब्जी मिलाए, उसको खाइए। जब खाइएगा थोड़ी देर बाद आपको पानी आने लगेगा, और थोड़ी देर बाद वो आपको एक स्वाद देगा, और वो स्वाद आपको मीठा लगने लगेगा। क्या बोले? थोड़ी देर बाद वो आपको स्वाद देगा, वो स्वाद आपको मीठा लगने लगेगा। जरा सोचिए, जब हम चीनी खाए ही नहीं, सोच रहा गोलमाल हो गया, हाँ, बिना चीनी खाए मुंह में मीठा लगने लगा। हाँ, समझ में आ रहा बात? तो काहे ऐसा काहे हुआ? ऐसा काहे हुआ? तो ऐसा हुआ क्योंकि हमारे माउथ में अंदर में जो सेलेवरी ग्लैंड था, वो सेलेवरी ग्लैंड क्या दिया? सलाइवा दिया। अब सलाइवा जैसे ही मिक्स किया फूड के साथ, अपना प्रॉपर्टी दिखाना शुरू किया, और स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने लगा, और शुगर मीठा लगता है। इतना बात समझ में आ रहा है? इतना बात समझ में आ रहा है? तो अब क्या हो गया? यहाँ से डाइजेशन स्टार्ट। ठीक है, तो डाइजेशन ऑफ स्टार्च बिगिंस फ्रॉम माउथ। माउथ से डाइजेशन शुरू हो जाएगा। अब देखिए, जैसे ही ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट करता हुआ नीचे की तरफ आएगा, तो इस पेरिस्टालसिस मूवमेंट से पहले, यानी ओइसोफेगस से पहले, इसको एक आदमी मिलेगा, यानी एक ऑर्गन मिलेगा, जिस ऑर्गन को हम लोग फेरिंक्स के नाम से जानते हैं। इसको एक ऑर्गन मिलेगा जिस ऑर्गन को हम लोग फेरिंक्स के नाम से जानते हैं। ये फेरिंक्स फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं: नसल फेरिंक्स, फेरेंजियल फेरिंक्स और लैरेंजियल फेरिंक्स। क्या बोले? नसल, फेरेंजियल एंड लैरेंजियल। ठीक है, अब देखिए, नसल का काम नाक से है, एन से नसल, एन से नोज, एन से नसल कैविटी। तो इसका काम नोज का है, तो हमको खाना के लिए नोज का कोई काम नहीं है। कभी कभी छींक छाक आता है तो नाक से निकलता है, एक दो दाना निकलता है, शर्माता हंसता है, नहीं निकला है, याद करो करके चाटता था, मिक्स कर जाता था, मिक्स। अब न तनी होश आ गया, फिर आएगा, फिर बार बार आता है, कर्मा है, जो बोगे वो पाओगे। बुरारी में जब लाठी लेके उठोगे, कहोगे पोटा पोता, देखेगा तो भी शर्माएगा, नहीं जाएगा, बन जाएगा। उस समय तो और एडवांस हो चुका रहेगा। नहीं हो, अभी R15 चलता है, अलगे नाम से चलेगा, नामे बोलने में नहीं होगा। समझ आ रहा बात? इधर यहाँ इसमें बहुत ताकत है, इस चीज से बहुत कुछ को बदला जा सकता है। ठीक है, आजकल देखो, आजकल सब कुछ मॉडर्न हुआ ना भाई। पहले ब्लैक बोर्ड चलता था, अब व्हाइट बोर्ड आ गया, अब ग्रीन बोर्ड आ गया, अब डिजिटल बोर्ड आ गया। समझ आ गया? तो आप देखो, शौक का अंत नहीं है भाई। मनुष्य चाहता है मेरे पास पंख हो, जिसके पास पंख चाहता है वो चाहता है मेरे पास घर हो, ताकि हम घर में रहे। समझा? आंधी तूफान बढ़ता होता है ना, आश्रय खोजता है पक्षी, वो चाहता है कि हम मेरे पास रहने के लिए घर हो, हम घर में रहे। और मनुष्य जब घर में है वो चाहता है मेरे पास पंख हो, ताकि हम आसमान में उड़े। इच्छा पर कंट्रोल जिस दिन कर लिया, तुमसे बड़ा विजेता कोई नहीं है। इच्छा पर कंट्रोल करो। एक इस सुंदरी को देखता है तो यही सुंदरी जिंदगी बन जाती है, उस सुंदरी को देखता है तो वही सुंदरी तुम्हारी जिंदगी में। समझे नहीं आता है कि कौन सुंदरी पर तुम जाके कांस्टेंट होगा, कहाँ जाकर तुम्हारा स्पीड नॉर्मल होगा। जिस दिन स्पीड नॉर्मल होगा, जिस दिन तुम कांस्टेंट स्पीड से चलेगा, उस दिन तुम सक्सेस कर जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि आपको डेली कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। जिस दिन आप स्टॉप कर गए, जिस दिन आप रुक गए, आपका वेलोसिटी 0 हो गया। जैसे ही आपका वेलोसिटी 0 हो गया, यू आर इक्वल टू डेड बॉडी। तो हम आपको बता रहे थे कि फेरिंग जो है फर्दर कितने कैटेगरी का है? 3 कैटेगरी का, नसल, फेरेंजियल और लैरेंजियल। नसल नोज के लिए है, तो इसका हमको कोई काम नहीं है। फेरेंजियल और लैरेंजियल जो है ये फूड से रिलेटेड होगा, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होगा। इतना बात समझ में आया? इतना बात समझ में आया? याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें हम लोग एग्जाम दे रहे थे कि सेलेब्री एमाइलेज का दूसरा नाम क्या है? पेटाइलिन। इस बात को याद रखिएगा, सेलेब्री एमाइलेज का ही दूसरा नाम पेटाइलिन है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये पूछा गया है सीबीएसई में। ठीक है, सेलेब्री एमाइलेज का दूसरा नाम पेटाइलिन है। ठीक है, सेलिवा जो है, सेलिवा जो एंजाइम को सेक्रेट करता है, उसको हम लोग सेलेब्री एमाइलेज के नाम से जानते हैं, और इस सेलेब्री एमाइलेज का दूसरा नाम पेटाइलिन है। ठीक है, चलिए अब ये जो देख रहे हैं
फेरिंक्स के आगे का जो रास्ता है ये आपका ओइसोफेगस है। ये आपका क्या है? ओइसोफेगस है। इसी को फूड पाइप कहते हैं, यानी भोजन नली कहते हैं। ओइसोफेगस इसका साइन वो बायोलॉजिकल नेम है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल नेम जो इसका ओइसोफेगस हो गया, इसको बहुत लोग गलेट भी कहता है, लेकिन आगे का एनसीईआरटी जब आप पढ़िएगा तो अंतर है। गलेट ओपनिंग को कहते हैं, ओपनिंग को, ये जो खुलता है ना, ये खुलना। जैसे मान लो ये पूरा रूम है, ये पूरा रूम है, तो ये पूरा क्या है? ओइसोफेगस है। ये पूरा क्या है? ओइसोफेगस है। लेकिन ये गेट है, ये गेट है, कोई आदमी इधर से अंदर बाहर करेगा तो ये गेट ना है, इसको रूम कहेंगे का? नहीं कहेंगे। तो यह बात यहाँ है, ये ओइसोफेगस है और इसका जो ओपनिंग होता है ओइसोफेगस का, उसको गलेट कहते हैं। इतना बात समझ में आ रहा है? बात समझ आया? इसके यहाँ पर एक एपिग्लोटिस होता है, क्योंकि दो पाइप का कंसंट्रेशन मिक्सर होता है। यहाँ पर दो पाइप टर्मिनेट होता है, यहाँ पर एक विंड पाइप, एक फूड पाइप। चूंकि उसको ग्लोटिस कहते हैं, लेकिन ईपी लगा देते हैं, काहे कि ऊपरी सतह पर होता है, अपर सरफेस पर होता है, तो उसको कहते हैं एपिग्लोटिस। उसको क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस। अब क्या है कि वो जैसे ही भोजन का प्रेशर इस पर पड़ता है तो ये विंड पाइप को बंद कर देता है और भोजन डायरेक्ट कहाँ गिरता है? फूड पाइप में गिरता है। अब फूड पाइप में जब गिरा तो ससुरा अगर डायरेक्ट आएगा तो पेटवा में चोट लगेगा ना? नहीं लगेगा, चोट लगेगा ना। तो इसके लिए इसमें गद्दा रहता है, मसल्स रहता है, मस्कुलर लेयर रहता है, लाइनिंग रहता है, ठीक है। अब वो क्या करता है? आराम से कहता है, अच्छा बाबू आया, हेलो, आ गया नहीं? देखो आ गया ना। जिसको कहता है फिर जाओ, फिर ऐसे नीचा में वो खुला रहता है, कहता है आओ। तो वो बच्चा में खेलता होगा, बच्चा को लेकर कभी इधर कभी उधर, जानता है नहीं, ऐसे मम्मी लोग लेके पूरा हिला डोला के चारों एकदम एक्सरसाइज। आजकल जो तुम करवाने जाता है सैंडविच मसाज, वो उस समय का मसाज था। अब कहाँ? अब तो डर लगता है, मैयों को डर लगते रहता है, कहीं बचवा का हाथ टूट गया। मैयों ने जानती है, आजकल की मैया भी तो नहीं एडवांस है। आजकल वो भी ना जानती है। देखो बच्चा पर असर पड़ता है, इस बात को मानो। आज से पहले हम लोग समझो इस बात को, आज से पहले अर्जुन का नाम सुना है ना? अर्जुन जी क्या थे? अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, वो गर्भ में ही सारा बात सुन लिया, ठीक है। अब लोग कहता है कि महाभारत हुआ कि नहीं हुआ, प्रमाण क्या है, ये क्या है, वो क्या है। हम सब बात को रद्दी मानते हैं। चलो हम नहीं देखे महाभारत, लेकिन आजकल के बच्चा को तुम देखा है ना? देखा है कि नहीं देखा है? जन्म लेगा कल से मोबाइल स्टार्ट। का है जब वो गर्भ में था तब आप भी रील्स देख रही थी। जब वो गर्भ में था आप अपने हस्बैंड से, अपने पार्टनर से जो बात कर रही थी, आप उस लेवल का बात कर रही थी जो लेवल 1 साल का बच्चा दिखाता है। आजकल का 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा एकदम ट्रेंड रहता है। मोबाइल दे दो चुप रहेगा, मोबाइल में सारा कुछ खोल सकता है। क्या है? यही काम उस समय अभिमन्यु ने किया था कि उस समय जिस समय रात में कहानी चल रही थी ना, माँ जब तक जगी रही तब तक का बात अभिमन्यु पकड़ लिया। अर्जुन तब तक जब तक उसको सुनाता रहा, जब तक माँ जगी रही, सारा बात कैप्चर होता रहा और अभिमन्यु पकड़ लिया था। आजकल जस्ट कॉपी है उसका। इस बात को तुम मानो हम सही कह रहे हैं कि 1 महीना का बच्चा, 2 महीना का बच्चा मोबाइल चलाता है, रील्स देखता है, चुप हो जाता है। क्यों? क्योंकि आजकल की जो माँ है, हम डायरेक्ट सारी माँ को नहीं कर रहे हैं, कुछ माएँ हैं तो माँ बहन, हमारी भी माँ बहन है, लेकिन हम आपको क्या कर रहे हैं? मेरे कहने का मेरा मकसद क्या है? मेरा किसी पर तंज कसना नहीं है। हम आपको ये कर रहे हैं कि आजकल की माएँ क्या होती है, प्रेग्नेंट जिस समय होती है, उस अवस्था में उनको अच्छे चीजों से क्या होना चाहिए? जुड़ना चाहिए, अच्छी बातें करना चाहिए, ताकि उनके बच्चों पर गलत प्रभाव ना पड़े। आजकल की माएँ प्रेग्नेंट भी होती है तो रील्स देखती है, सास बहू देखती है, बालवीर क्या देखती है, हमको नहीं पता, क्योंकि हम तो माएँ हैं नहीं, ठीक है। अब क्या है कि अब वो चीज उन पर इफेक्ट करता है। फिर 1 महीना बाद वही माँ पूछेगी, हे जाने चाहिए 1 महीना का बच्चा मोबाइल दे, चुप है। अरे गलत चीज है। आजकल खुशी होता है कि मेरा 1 महीना का बच्चा है, दूसरा के पास जाके बोली, हे जा एकरा चले ले आवे, हमारे बचवा दे 1 महीना का मोबाइलो चला ले, चलेगा तो बात दूर है। समझा ना बात? तो हम जो बात कर रहे हैं उस बात को पकड़, ये इफेक्ट पड़ता है, इट इज इफेक्टिव, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हम क्या बात कर रहे थे यहाँ पर कि अब ओइसोफेगस से ये आगे चला, ओइसोफेगस से आगे इसको देखिएगा कार्डिया मिला, सॉरी ओइसोफेगस में हम आपको बता रहे थे कि इसमें लाइनिंग होता है। इसमें क्या होता है? लाइनिंग होता है। तो ये लाइनिंग जो है, ये लाइनिंग, इसको क्या किया? एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दिया। पहले कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर रिलैक्स हो गया, फिर कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर रिलैक्स हो गया। तो भोजन रुकता हुआ चला, रुकता हुआ चला, रुकता हुआ चला। तो इस प्रोसेस को हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से होता हुआ ये आदमी कार्डिया के पास आया। तो देखिए, अगर आप डायग्राम ऐसे बना दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, अगर आप डायग्राम ऐसे बना दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर आप डायग्राम ऐसे बना दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। ये स्टोमक नहीं हो सकता है जब तक यहाँ पर एंगल क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होता है, स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होता है। अब बताओ आजकल जो छत पर छत सटा के रख देता है, बच्चा दौड़ की इस छत से उस छत पर, उस छत से उस छत पर, उस छत से उस छत पर, लेकिन बाउंड्री का ही घेरा जाता है ताकि बच्चा इधर का बच्चा उधर न जा सके, इधर का बदमाश उधर नहीं जा सके, इसलिए ना बाउंड्री घेरा जाता है। यहाँ पर एंगल बना हुआ है, ध्यान से देखिए। इसके पास जो गैस्ट्रिक जूस है वो गैस्ट्रिक जूस ओइसोफेगस से होकर मुंह में ना आ जाए,
इसलिए यहाँ पर एंगलिंग दिया जाता है, एंगलिंग देना जरूरी है। यहाँ पर जो ये है, ये कार्डिया है, ये कौन है? कार्डिया है, इनका यही काम है। इसके बाद है फंडस, इसके बाद क्या है? फंडस, इसके बाद क्या है? फंडस, इसके बाद क्या है? फंडस। फंडस के बाद जो आपका बॉडी दिख रहा है, आपका जो बॉडी दिख रहा है, इस सबसे ज्यादा एरिया छिपता है स्टोमक में। ये सारा स्टोमक का पार्ट बता रहे हैं, कार्डिया, फंडस, बॉडी, एंट्रियम और पाइलस। सब हम आपको किसका नाम बता रहे हैं? स्टोमक के पार्ट का नाम बता रहे हैं। अब यहाँ पर आकर भोजन मिक्स होने के लिए जाता है, यहाँ पर आकर भोजन मिक्स होने के लिए जाता है। भोजन जब तक तैयार नहीं होता है तब तक एंट्रम में रुकता है। भोजन जब तक पास होने के लिए तैयार नहीं हो जाता है, जब तक कि उसको लगता है कि नहीं अब इसको आगे नहीं भेजा जाए, तब तक वो कहाँ रहता है? एंट्रम में रहता है। तब तक कहाँ रहता है? एंट्रम में रहता है। एंट्रम से वो फिर पाइलस में जाता है, जो सबसे लास्ट पॉइंट है। ये बताता है कि कितना और कब, व्हेन एंड हाउ मच पास किया जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन को। ये बात समझ में आया? अब क्या है? बड़ा फ्रिक्शन है। देखो भैया, ये है कार्डिया। कार्डिया जो है ये क्या कहता है? कहता है रुको रुको रुको, ऊपर जाना मना है, गैस्ट्रिक ग्लैंड अपनी जगह पर रहें। ठीक है, अब क्या है? ये गैस्ट्रिक ग्लैंड यहाँ से चला तो फंडस आया, फंडस से बॉडी में आया। ठीक है, बॉडी को कॉर्पस कहते हैं। अब बॉडी से ये एंट्रम में आया, एंट्रम से ये कहाँ आया? पाइलस में आया। अब पाइलस से देखिए पाइप निकल रहा है, जो कि कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में बिल्ली प्रेजेंट रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में बिल्ली प्रेजेंट रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में बिल्ली प्रेजेंट रहता है। बिल्ली का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, कुछ इस प्रकार होता है, कुछ इस प्रकार होता है। तो देखिए इसमें मेरा उंगली आ जा रहा है, इसको कहते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। इसको क्या कहते हैं? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास क्या होता है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। लेकिन यहाँ तक जाने से पहले हम स्टोमक के अंदर का बात करना चाहते हैं, जो एनसीईआरटी देती है। इसमें क्या होता है कि म्यूकस का लेयर होता है। इसमें क्या होता है? म्यूकस का लेयर होता है। इसमें क्या होता है? म्यूकस का लेयर होता है। ये म्यूकस का लेयर हमको क्या करता है कि HCl के इफेक्ट से बचाता है। यानी स्टोमक का जो लाइनिंग है, उस लाइनिंग पर एसिड अपना असर ना दिखा पाए, इसके लिए क्या होता है कि ये म्यूकस का लेयर होता है। क्योंकि इसके अंदर में तो भैया HCl है, इसके अंदर में क्या है? HCl है। HCl अपना असर ना दिखा पाए, इसके लिए म्यूकस यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये म्यूकस क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और इसका काम क्या होता है? HCl के इफेक्ट से स्टोमक के लाइनिंग को बचा कर रखना। इतना बात समझ में आ रहा है? अब भैया अब यहाँ पर HCl क्या है, यहाँ पर HCl क्या है और HCl का काम क्या है, इस बात को समझिए। अब जो फूड आ रहा है, ये जो फूड आ रहा है, ये तो फूड क्या है? अल्कलाइन है। ये फूड क्या है? अल्कलाइन है। अब इसको मीडियम चाहिए एसिडिक होने के लिए, क्योंकि भैया पेनक्रियाज, जो पेनक्रियाटिक जूस, जो पेप्सिन, जो वगैरह वगैरह रखता है स्टोमक में, जो पेप्सिन रहेगा, जो पहले से प्रेजेंट रहेगा, पेप्सिन पहले से भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जो पहले से प्रेजेंट रहेगा वो पेप्सिन तभी एक्ट करेगा। क्या बोले? वो पेप्सिन तभी एक्ट करेगा जब मीडियम क्या होगा? एसिडिक होगा। तो पेप्सिन अच्छे से फंक्शन कर सके, पेप्सिन अच्छे से रेगुलेशन कर सके, इसके लिए ये HCl बाबा प्रेजेंट होते हैं और मीडियम को एसिडिक कर देते हैं। अगर कोई ऐसा इम्प्योरिटीज क्वेश्चन पूछा है एनसीईआरटी कि कोई दूसरा फंक्शन बताइए, तो दूसरा फंक्शन में लिख दीजिएगा। अगर कोई ऐसा इम्प्योरिटीज जिसका जरूरत हमको नहीं है और वो फूड के साथ आ गया है, कोई गंदगी आ गया है, तो उसको फिल करने का काम भी HCl करता है। यहाँ से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, फंक्शन ऑफ HCl और फंक्शन ऑफ म्यूकस इन द स्टोमक। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। पेप्सिन का क्या काम है? इसमें पेप्सिन का काम है प्रोटीन का डाइजेशन करना। पेप्सिन काम करेगा, प्रोटीन डायरेक्ट प्रोटीन में थोड़ी टूटता है, पेप्टोन में टूटता है, पेप्टाइड में टूटता है, बहुत उसके अंदर में बहुत कुछ है। वो सारा बात हम लोग करेंगे जिस समय हम लोग डाइजेशन पढ़ेंगे क्लास 11th में। अभी हमको कितना जरूरत है बस इतने जानिए कि पेप्सिन क्या है कि एसिडिक फूड पर प्रेशर डालता है और उससे हमको क्या मिलता है? पेप्टोन्स मिलता है। ठीक है, फिर जाके हम लोग एमिनो एसिड ले लेंगे। ठीक है, इतना बात समझ में रखा है कि ट्रिप्सिन भी तो वहां जाके एक्ट करेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब क्या है, यहाँ से फूड चला और ये फूड कहाँ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है, डुडेनम, जेजुनम और इलियम। याद कैसे रखेंगे? डीजे 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 डी से डेडुनम, जे से जेजुनम। पहले डेडुनम आएगा तब जेजुनम आएगा। अब एक क्यों ना भैया बच गया, वो होगा इलियम। वो क्या होगा? इलियम। वो क्या होगा? इलियम। इसीलिए ये होता है इलियम। ये क्या होता है? इलियम। क्या होता है? इलियम। डेडुनम, जेजुनम और इलियम। डेडुनम, जेजुनम और इलियम। याद रहे, इसको सीरियल वाइज याद रखना है, इसी तरह से याद रखना है। सबसे पहले डेडुनम, उसके बाद जेजुनम, उसके बाद इलियम। डेडुनम, 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 ये वाला पोर्शन, डेडुनम, ये वाला पोर्शन, डेडुनम, फिर जेजुनम, फिर मिडिल वाला पोर्शन जेजुनम और लास्ट वाला इलियम। और हम बात बताते हैं, और बात क्वेश्चन आएगा, स्टोमक ओपन्स इनटू। आपने देखना है स्टोमक कहाँ खुलता है। अरे पागल, स्टोमक किससे कनेक्ट होता है? क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। स्टोमक ओपन्स इनटू तो क्या बोलेंगे? डुडेनम। क्या बोलेंगे? डुडेनम। अगर डुडेनम नहीं रहेगा वो लिख देगा स्मॉल इंटेस्टाइन, आंख मूंद के स्मॉल इंटेस्टाइन टिक मार देंगे। क्योंकि अब आपका जो पैटर्न है 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है, इसलिए इन सारी बातों पर ध्यान देना जरूरी है कि क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है। समझ में आ रहा बात? चलिए, अब क्या है, इसमें विली प्रेजेंट है, विली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। ये क्या करता है कि सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है।
सरफेस एरिया को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। किसके लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए। यानी एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कहाँ होगा, यहाँ होगा। जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है उसको आगे भेजा जाता है, लेकिन जो डाइजेस्टेड फूड है उसके बारे में थोड़ा यहाँ समझते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होता है। ये एक्सटेंसिवली कॉम्पैक्ट होता है, क्योंकि इसके पास कॉम्पैक्ट स्पेस है, इसीलिए ये एक्सटेंसिवली क्वाइल्ड होता है, मुरा तुरा रहता है। एक्चुअली में ये भैया 22 फीट की लेंथ होती है इसकी लेंथ कितनी होती है, 22 फीट की। जबकि लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है, 6 फीट की। लार्ज इंटेस्टाइन कितनी होती है, 6 फीट की। लगभग ये 7 मीटर होता है, ये 7 मीटर का स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। समझ आ रहा बात। अब यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होता है, तो कंप्लीट डाइजेशन क्या क्या होता है इस बात को समझिए। कंप्लीट डाइजेशन क्या क्या होता है इस बात को समझिए। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट कंप्लीटली डाइजेस्ट होकर आपको क्या दे देते हैं, ग्लूकोज दे देते हैं, ठीक है। प्रोटीन जो है वो कंप्लीटली टूटकर एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ट्रिप्सिन जो है वो चूंकि बेसिक मीडियम पर काम करता है। ट्रिप्सिन किस पर काम करता है, बेसिक मीडियम पर काम करता है। तो यहाँ पर आकर फिर वो जाकर अल्कलाइन सॉल्यूशन में कन्वर्ट होते हैं, तब ट्रिप्सिन जाकर उस पर एक्ट करता है और प्रोटीन से हमको एमिनो एसिड दे देता है। क्लियर। अब दूसरी बात जो हम आपको बता रहे हैं, तीसरी बात वो है कि यहाँ पर फैट जो है, पहले इमल्सिफिकेशन, बात को समझिए। इमल्सिफिकेशन हुआ कि लार्ज ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। इमल्सिफिकेशन क्या हुआ, लार्ज ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करना। ये काम बाइल जूस का है जो लीवर सिक्रेट करता है, ठीक है। तो बाइल जूस क्या करेगा, लार्ज ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब लाइपेज क्या किया, उस स्मॉल ग्लोब्यूल्स पर एक्ट करके ग्लाइसरोल और फैटी एसिड। ये डिपेंड करता है कि किस ऑर्गेनिज्म में बड़ा होगा, किस ऑर्गेनिज्म में छोटा होगा। देखिए ऑर्गेनिज्म 3 प्रकार का, हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स, कार्निवोर्स। क्योंकि कार्निवोर्स मीट खाता है तो उसका डाइजेशन आसान होता है, उसमें से छोटा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है। लेकिन दूसरी तरफ आप क्या देखिएगा, जो हर्बीवोर्स होते हैं वो घास खाते हैं, और घास में क्या होता है, सेलुलोज प्रेजेंट होता है। सेलुलोज का डाइजेशन थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए उसमें ये क्या होता है, बड़ा होता है। तो आप क्या समझे यहाँ पर कि स्टोमक से एग्जिट होकर कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्टोमक से एग्जिट होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। एग्जिट का काम जो होता है वो स्फिंक्टर मसल्स करता है, ठीक है। अब क्या है स्फिंक्टर मसल, अब क्या है कि यहाँ से ये जैसे इसमें आया स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ कंप्लीट डाइजेशन होता है। कंप्लीट डाइजेशन क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, माल्टेज या एमाइलेज के प्रेजेंस में। एंजाइम का नाम है, ठीक है। माल्टेज या एमाइलेज के प्रेजेंस में क्या होता है, स्टार्च में चेंज हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि चूंकि फैट को क्या था, इमल्सिफिकेशन किया गया, तो पहले उस फैट को, बड़ा सा फैट को तोड़ के छोटा फैट में किया गया, ताकि एंजाइम जो हो वो अपना काम आसानी से कर सके। तो ट्रिप्सिन और पेप्सिन के प्रेजेंस में क्या होता है कि प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ दिया जाता है। क्वेश्चन आएगा, लास्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड, बोलेंगे एमिनो एसिड। इसके बाद थोड़ा आगे जाएंगे क्या होगा कि लास्ट प्रोडक्ट जो है वो हमारा फैट, और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, लाइपेज एंजाइम करता है। कौन करता है, लाइपेज एंजाइम करता है। लाइपेज की मदद से हमको क्या होता है, इमल्सिफाइड फैट से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में जाते हैं। इस बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन में भेजे जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में देखिए यहाँ से शुरू हुआ, यानी शुरू हुआ तो छोटा सा ना बड़ा होगा, इसको कहते हैं असेंडिंग कॉलम, इसको मोड़ गया, इसको कहते हैं ट्रांसवर्स कॉलम, फिर नीचे आया, इसको कहते हैं डिसेंडिंग कॉलम, ठीक है। अब क्या है, जहां से ये शुरू हुआ था, यहाँ पर देखिए था वर्मीफॉर्म एपिंडेक्स, इसका जो पहला स्टेज था वो था सीकॉम, इधर आया तो एनस से पहले था रेक्टम, ठीक है। अब इधर से जाकर यहाँ भी कुछ एब्जॉर्प्शन होते हैं जिसको हम लोग रीअब्जॉर्प्शन के नाम से जानते हैं। ज्यादातर वाटर को यहाँ पर एब्जॉर्ब किया जाता है, फिर जाकर ये क्या होता है, एनस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो इन सारे प्रोसेस को हम लोग समझे। कल एक बार हम लोग समझेंगे इंजेक्शन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, तब इसका एसिमिलेशन आता है, फिर ये इजेशन क्या होता है, ठीक है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहे। 10th, 11th, 12th, 9th किसी भी क्लास के बायोलॉजी को समझने के लिए। धन्यवाद।